इसी खंडहर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास रात है। ये अल्फाज इलाहाबाद की सरजमी पर आंखें खोलने वाले कलमकार रघुपति सहाय की कलम से निकले थे, जिन्हें आज की दुनिया फिराक गोरखपुरी के नाम से याद करती है। उर्दू के एक ऐसे मशहूर शायर जिन्हें अंग्रेजी का बादशाह कहा गया, उन्हें उर्दू के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। फिराक साहब की लेखनी में रात का जिक्र कई बार आता है। कहा जाता है उन्हें नींद बहुत कम आती थी, वो देर रात तक जगा करते थे और लिखते रहते थे। अपनी नज्म आधी रात के एक हिस्से में वो लिखते हैं, खुनुक धुंधलके की आंखें भी नीम ख्वाबीदा, खुनुक धुंधलके की आंखें भी नीम ख्वाबीदा, सितारे हैं कि जहां पर है आंसुओं का कफन, हयात पर्दा ए शब में बदलती है पहलू, कुछ और जाग उठा आधी रात का जादू, जमाना कितना लड़ाई को रह गया होगा, मेरे ख्याल में अब एक बज रहा होगा। फिराक साहब बेहद खुददार किस्म के शायर थे। उन्होंने तमाम तरह की बुनियादी रवायतों के बारे में लिखने के साथ ही खुद के बारे में भी बड़े बेबाक अंदाज में लिखा। वो अपने वक्त के लोगों से मुखातिब होकर लिखते हैं, आने वाली नस्लें तुम पर फ़क्र करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर फ़क्र करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास के प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी फिराक गोरखपुरी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि फिराक साहब एक लीजेंड थे। उनका अंदाज आज भी याद आता है, जब वो बड़ी बड़ी आंखों और सिगरेट के धुएं के साथ अपने खास अंदाज में बात किया करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब फिराक साहब पढ़ाया करते थे तो उसमें हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर की बाध्यता नहीं थी। वो वर्ड्सवर्थ से शुरू करते थे तो उपनिषद तक चले जाते थे। वो पढ़ाते वक्त कुरान की आयतों का भी जिक्र किया करते थे। उनकी जितनी पकड़ वर्ल्ड लिटरेचर पर थी, उतनी ही वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी थी। उनकी तुलना किसी और के साथ नहीं की जा सकती। प्रतापगढ़ के पीबी कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर अरविंद सिंह फिराक गोरखपुरी को अंग्रेजी का बादशाह बताते हुए कहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब फिराक साहब क्लास में पढ़ाने के लिए आते थे तो विद्यार्थियों से कहा करते थे कि आप मुझसे दुनिया की किसी भी किताब के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। फिराक साहब के पढ़ाने वाले दिनों में जितनी तारीफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हुआ करती थी, उतनी ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी होती थी। फिराक गोरखपुरी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच अच्छी दोस्ती थी। अक्सर इलाहाबाद की महफिलों में दोनों साथ देखे जाते थे। प्रोफेसर अरविंद सिंह बताते हैं कि फिराक साहब मजाक और प्यार भरे लहजे में कहा करते थे कि भारत में अगर किसी को मेरे बात सही ढंग से अंग्रेजी आती है तो वो पंडित नेहरू हैं, जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेते हैं। फिराक साहब सिर्फ अपने ही वक्त के शायर नहीं थे। उन्होंने जो लिखा उसे आज के नज़रिए से देखा जाए तो उसमें मौजूदा वक्त की दुनिया भी नज़र आती है। उन्होंने आज की दुनिया उन्वान से एक नज़्म लिखी, जिसमें वो लिखते हैं, दुनिया को इंकलाब की याद आ रही है आज, दुनिया को इंकलाब की याद आ रही है आज, तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है आज, वो सर उठाए मौजे फना आ रही है आज, मौजे हयात मौत से टकरा रही है आज, कानों में जलजलों की धमक आ रही है आज, हर चीज़ कायनात से टकरा रही है आज। कहा जाता है कि फिराक साहब को गुस्सा बहुत आता था। वो जब इलाहाबाद के बैंक रोड इलाके में स्थित अपने घर पर गुस्से में बोला करते थे तो उनकी आवाज़ कटरा के लक्ष्मी टाकीज तक सुनाई पड़ती थी। फिराक साहब में कई बार बगावत भी देखने को मिली। एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर पुलिस ने बड़ी क्रूरता के साथ लाठीचार्ज किया। इस दौरान फिराक साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। जब उन्हें लाठीचार्ज के बारे में मालूम हुआ तो वो सड़कों पर आ गए और सवाल करने लगे कि कौन है जो हमारे नौजवानों को इस तरह से पीट रहा है। फिराक साहब ने अपनी ज़िंदगी में कई दर्द झेला। उनकी निजी ज़िंदगी में भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी माँ उसी दिन दुनिया छोड़कर चली गई थी जिस दिन फिराक साहब की पैदाइश हुई थी। उन्होंने 20 साल की उम्र में जुगनू उन्वान से एक नज़्म लिखी, जिसमें वो अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं, संवारा जिसने न मेरे झंडूले बालों को, बसा सकी न जो होठों से सूने गालों को, जो मेरी आंखों में आंखें कभी न डाल सकी, न अपने हाथों से मुझको कभी उछाल सकी, वो माँ जो कोई कहानी मुझे सुना न सकी, मुझे सुलाने को जो लोरियां भी गा न सकी, वो माँ जो दूध भी अपना मुझे पिला न सकी, वो माँ जो हाथ से अपने मुझे खिला न सकी,
वो माँ गले से मुझको जो कभी लगा न सकी, वो माँ जो देखते ही मुझको मुस्कुरा न सकी, कमल जलाते हुए ज़ुल्मतों के सीने में, जब उनकी ताबिशे बेसाख्ता से पीपल का, दरख्त सर्व ए चरागां जो मात करता है, न जाने किस लिए आँखें मेरी भर आती हैं, न जाने किस लिए आँखें मेरी भर आती हैं।